आप सबका हमारे चैनल पौराणिक कथाएं में हार्दिक स्वागत है। आज हम जो वीडियो लाए हैं वो नागपंचमी पर है। आज के वक्त सब व्यक्ति किसी ना किसी रूप से परेशान हैं, कोई गरीबी से, कोई कर्ज से, तो कोई किसी ग्रह दोष के वजह है। ग्रह दोष कोई एक प्रकार का नहीं होता है, एक से ज्यादा ग्रह दोष होते हैं, जिसमें एक है कालसर्प दोष। आइए सबसे पहले जाने कि ये काल सर्प दोष होता क्या है और इसका निवारण कैसे किया जाता है। काल सर्प दोष किसी जातक की कुंडली में ऐसा योग है जो जातक के पूर्वजन्म के किसी जघन्य अपराध के कारण होता है। इस दोष या योग की वजह से जातक के जीवन में कई समस्याएं आती हैं, जो कि आर्थिक, शारीरिक, मासिक, संतान संबंधी, देरी से विवाह संबंधी, वैवाहिक जीवन में खटपट संबंधी हो सकती है। यह दोष अन्य ज्योतिष दोषों में सबसे बुरा समझा जाता है। आइए कैसे जानें आपकी कुंडली में है काल सर्प दोष। यदि जातक की कुंडली में समस्त ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं तो यह दोष प्रदर्शित होता है। काल सर्प दोष का प्रभाव जातक पर उसके कुंडली में ग्रहों की स्थिति अनुसार होता है। जातक के जीवन पर इस दोष का प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन से घर में कौन सा ग्रह विराजमान है व कौन सा ग्रह प्रबल है। जातक की कुंडली में इस दोष के विद्यमान मात्र होने से जातक को विचलित नहीं होना चाहिए। जातक किसी विद्वान ज्योतिष से अपनी कुंडली का ज्योतिषीय विश्लेषण करके इस दोष के परिणामों का आकलन कर सकता है। ज्योतिष विशेषज्ञ जातक को इस दोष के बारे में बताकर उससे बचने के कालसर्प दोष के उपाय भी बताते हैं। ग्रहों की स्थिति के अनुसार जातक पर कालसर्प दोष के प्रभाव होते हैं। इन्हीं ग्रहों की स्थिति यह सुनिश्चित करती है कि जातक की कुंडली में स्थित काल सर्प दोष कौन से प्रकार का है। यह कुल 12 प्रकार का हो सकता है। पहला, अनंत काल सर्प दोष। जब जातक की कुंडली में राहु लग्न में हो तथा केतु सप्तम में उपस्थित हो एवं बाकी सारे ग्रह इनके बीच में हो तो इस प्रकार का कालसर्प दोष होता है। दूसरा, कुलिक कालसर्प दोष। जब जातक की कुंडली में राहु दूसरे घर में तथा केतु अष्टम स्थान में उपस्थित हो एवं बाकी सारे ग्रह इनके बीच में ही हो तो इस प्रकार का कालसर्प दोष होता है। तीसरा, वासुकी कालसर्प दोष। जब जातक की कुंडली में राहु तीसरे घर में तथा केतु नवम स्थान में उपस्थित हो एवं बाकी सारे ग्रह इनके बीच में ही हो तो इस प्रकार का कालसर्प दोष होता है। चौथा, शंखपाल कालसर्प दोष। जब जातक की कुंडली में राहु चौथे घर में और केतु दशम स्थान में उपस्थित हो एवं बाकी सारे ग्रह इनके बीच में ही हो तो इस प्रकार का कालसर्प दोष होता है। पांचवा, पद्म कालसर्प दोष। जब जातक की कुंडली में राहु पंचम घर में और केतु एकादश स्थान में उपस्थित हो एवं बाकी सारे ग्रह इनके बीच में ही हो तो इस प्रकार का कालसर्प दोष होता है। छठा, महापद्म कालसर्प दोष। जब जातक की कुंडली में राहु छठे घर में और केतु 12वें स्थान में उपस्थित हो एवं बाकी सारे ग्रह इनके बीच में ही हो तो इस प्रकार का कालसर्प दोष होता है। सातवां, तक्षक कालसर्प दोष। जब जातक की कुंडली में राहु सप्तम घर में और केतु लग्न में उपस्थित हो एवं बाकी सारे ग्रह इनके बीच में ही हो तो इस प्रकार का कालसर्प दोष होता है। आठवां, कर्कोटक कालसर्प दोष।
जब जातक की कुंडली में राहु अष्टम घर में और केतु दूसरे स्थान में उपस्थित हो एवं बाकी सारे ग्रह इनके बीच में ही हो तो इस प्रकार का कालसर्प दोष होता है। 9वां शंखचूड़ कालसर्प दोष। जब जातक की कुंडली में राहु नवम घर में और केतु तीसरे स्थान में उपस्थित हो एवं बाकी सारे ग्रह इनके बीच में ही हो तो इस प्रकार का कालसर्प दोष होता है। 10वां घातक कालसर्प दोष। जब जातक की कुंडली में राहु दशम घर में और केतु चौथे स्थान में उपस्थित हो एवं बाकी सारे ग्रह इनके बीच में ही हो तो इस प्रकार का कालसर्प दोष होता है। 11 विषधार कालसर्प दोष। जब जातक की कुंडली में राहु 11वें घर में और केतु 5वें स्थान में उपस्थित हो एवं बाकी सारे ग्रह इनके बीच मन ही हो तो इस प्रकार का कालसर्प दोष होता है। 12वां शेषनाग कालसर्प दोष। जब जातक की कुंडली में राहु 12वें घर में और केतु 6ठे स्थान में उपस्थित हो एवं बाकी सारे ग्रह इनके बीच में ही हो तो इस प्रकार का कालसर्प दोष होता है। जब लगे कि आपको ये दोष है तो इसके निवारण के लिए आप किसी अच्छे जानकार से मिलकर पूजा पाठ के जरिए इस कालसर्प दोष से बच सकते हैं। आइए जाने इस कालसर्प दोष से होने वाले नुकसान क्या होते हैं। 1 दाम्पत्य जीवन में तनाव। 2 संतान सुख का अभाव। 3 शारीरिक एवं मानसिक। 4 विवाह में देरी। 5 वित्तीय संबंधी परेशानियां। 6 पदोन्नति में बाधा और 7 व्यापार में हानि। नागपंचमी पर नाग देवता की पूजा करने से व्यक्ति को कई दोषों से मुक्ति मिलती है। साथ ही जीवन में आ रही कई समस्याओं से भी आप राहत पा सकते हैं। आइए जानते हैं नागपंचमी पर धन संपत्ति के लिए कुछ आसान उपाय। अगर कोई व्यक्ति धन या अन्य परेशानियों से जूझ रहा है तो नाग पंचमी के दिन कुछ आसान उपाय करने से आप अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। नाग पंचमी पर बनाए ये पकवान। अगर कोई व्यक्ति नाग पंचमी के दिन नीम, खीरा, नींबू, दही और चावल को मिलाकर एक विशेष पकवान बनाया जाता है जिसे नाग देवता और कुल देवी देवता को अर्पण करें और स्वयं भी परिवार सहित प्रसाद रूप में ग्रहण करें। इससे नाग दंश का भय नहीं होता और व्यक्ति निरोग और सुखी होता है। इसके अलावा धन संपत्ति की समस्या से कोई परेशान है तो उन्हें नागपंचमी के दिन अपने घर के मुख्य द्वार को गाय के गोबर में धान दुर्वा लगाएं और नाग देवता का चित्र अंकित करें। नाग गायत्री मंत्र का जप करें। नाग गायत्री मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। आस्तिक मुनि का ध्यान करें और इनके नाम का भी जप करें। ऐसे करने से व्यक्ति को नाग का भय कम होता है। नाग देवता को दूध अर्पित करें। नागपंचमी के दिन भगवान शिव के साथ नाग देवता की पूजा करें। जल और दूध मिलकर नाग देवता को अर्पित करें। साथ ही धन का लावा भी नाग देवता को अर्पित करें। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार नागपंचमी के दिन नागपंचमी की कथा सुने और पढ़ने से व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है। साथ ही काल सर्प दोष का प्रभाव भी काफी कम होता है। साथ ही पाप ग्रह राहु केतु का प्रभाव भी कम किया जा सकता है।